another chat talk video. I hope you all are great. Most importantly, आपकी हॉलीडेज अच्छी गई हो, आपका फैमिली टाइम अच्छा गया हो एंड आपकी दिवाली अच्छी गई हो. सो अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज है. सो आई एम एट माई सिस्टर प्लेस एंड आई एम गोना लिव हियर फॉर अ वाइल. सो आइए चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो विद अ कप ऑफ टी. आप भी कॉफ़ी बना लीजिए या टी बना लीजिए जल्दी से जल्दी और कोजी हो जाइए मेरे साथ एंड लेट्स हैव अ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आज के टॉपिक पे. वीडियो को फर्दर डिस्कस करने से पहले आप अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछिए जो मैं अभी आने वाले सेगमेंट में आपके साथ शेयर करूंगी एंड देन इस वीडियो को देखिएगा. तो लेट्स गेट इनटू दोज क्वेश्चंस. पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या वही सेम पर्सन है जो आप घर में हैं एंड ऑफिस में हैं. सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप सेम हो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो या जब आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ होते हो. नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप फोर्सफुली डिफरेंट बिहेव करने की ट्राई कर रहे हो इन सम सिचुएशंस. अब पॉसिबिलिटी ये है कि आप में से कुछ लोगों के या मोस्टली लोगों के ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब हाँ ही होगा. बिकॉज हमने समहाउ ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया है कि हमें कुछ एक सर्टन वे से दिखना है, वॉक करनी है, बात करनी है, चलना है, उठना है, बैठना है, खाना है. एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं हर चीज़ को लेकर. आई नो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि हमें कुछ ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, नहीं तो हम लेफ्ट आउट फील करेंगे सोसाइटी में से. बट लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज हियर, आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हमें वो चीज़ क्यों करनी है जो हम फोर्सफुली करना चाहते हैं. वाई? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट थिंग जस्ट टू बी इन द सोसाइटी. ये सोसाइटी के लोग हमारे साथ बात करें, हमें एक्सेप्ट करें या हमारे साथ हैंग आउट करें, इसके लिए आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो आप रियल में नहीं करना चाहते. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि कैन वी चेंज आवरसेल्व्स. व्हाट आई बिलीव इज कि बहुत कम लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं अपनी हैबिट्स या अपने बिहेवियर को चेंज करने की या ऑल्टर करने की, लेकिन हर कोई वो चीज़ नहीं कर सकता. बट दिस इज फॉर श्योर दैट वी कांट चेंज आवर बेसिक नेचर. पर हम थोड़े बहुते चेंजेस कर सकते हैं अपने बिहेवियर या हैबिट्स में, बट इफ वी वॉन्ट टू. अदरवाइज there are lots of people out there who don't think about things जो उनकी ग्रोथ में उनका साथ दे सकें या फिर उनकी एक बेटर लाइफ जीने में उनका साथ दे सकें. there are tons of people out there. So if you also want to be like them, that is up to you. You have to decide for yourself. तो चलिए आइए अब वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में और भी ज़्यादा डीप डिटेलिंग में इस टॉपिक पे बात करते हैं. कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड वही बातें आई एम गोना टॉक नाउ इन द वीडियोज नेक्स्ट सेगमेंट. पहली चीज़ तो यही है कि यू कांट फोर्स चेंज. सबसे पहले ये बात जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेट हो जाती है एट टाइम्स, वो ये कि आप सीधा किसी को जाकर ये बोल दो दैट यू शुड चेंज या यू शुड चेंज योर बिहेवियर. ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना इज़ नॉट राइट. बिकॉज सामने वाले को एक गलत मैसेज जाता है ऐसी स्टेटमेंट देने में. उसको लगता है कि आप ऐसी स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो बिल्कुल ही बदल जाए, which is kind of not possible for that person also. तो ऐसे सीधा जाके किसी को स्टेटमेंट दे देनी, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. बिकॉज इन स्टेटमेंट्स की वजह से आप सामने वाले के साथ अपना जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल सकते हो. एंड सी, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है, रोमांटिक है, सिबलिंग्स वाला है, मदर फादर का है, कुछ भी है, अगर आपको कोई सर्टन चीज़ उनकी पसंद नहीं है और आप उनको सीधा जाके पोलाइटली बोलते हो, तो
अगर वो सामने वाला इंसान आपके साथ रहना चाहता है, वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा उनके वे ऑफ टॉकिंग से या बॉडी लैंग्वेज से कि वो कुछ चेंजेस कर भी रहे हैं या नहीं। अदरवाइज यू कांट फोर्स देम कि नहीं तुमको चेंज होना ही पड़ेगा, नहीं तुमको ये और दिस और दैट चीज़ बदलनी ही होगी। यू कांट डू इट। यू जस्ट गिव योर सपोर्ट, यू जस्ट एनकरेज द अदर पर्सन, दैट्स ऑल यू कैन डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड थिंग जो आपको माइंड में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चेंज के बारे में सोच रहे हो तो। सी, जो हमारा चेंज है ना लाइफ में, वो बहुत ही एक हार्ट बीट जैसा सिमिलर है। अब ऊपर नीचे नीचे ऊपर हार्ट बीट होती है, राइट? अगर स्ट्रेट जाए दैट मीन्स वी आर डेड। तो ऐसे ही है चेंज से रिलेटेड भी सारी थ्योरी। अगर आप चेंज के लिए काम कर रहे हो बहुत टाइम से और फिर भी नहीं आपसे हो रहा है, बट यू आर गिविंग योर 100%, दैट डजंट मीन कि आप चेंज नहीं ला सकते हो अपने बिहेवियर या अपने किसी हैबिट में। दीज थिंग्स टेक टाइम। हाँ, वो हमारे ऊपर ऑप्शन होता है कि हम हमेशा ओल्ड हैबिट्स पर जाकर या ओल्ड बिहेवियर्स पर जाकर बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। और ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड बिहेवियर्स पे हमेशा जंप कर जाना वो बहुत ईजिली होता है, बिकॉज हम अपनी हैबिट्स और अपने बिहेवियर से भी अटैच होते हैं और हमारा वो कंफर्ट जोन होता है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वो पैटर्न ब्रेक करना। इसीलिए जब हम कोई न्यू चेंज या न्यू बिहेवियर की तरफ जाने की ट्राई भी कर रहे होते हैं और 1-2 दिन हमसे वो चीज़ नहीं भी हो रही होती है, तो हम बहुत ईजिली ओल्ड हैबिट्स या ओल्ड पैटर्न्स में चले जाते हैं, बिकॉज हम उनसे अटैच होते हैं, बिकॉज वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। एंड ऑन दैट नोट, मेरी एक वीडियो भी है बैड हैबिट एंड गुड हैबिट से रिलेटेड, तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ ऊपर आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जैसे मैं पहले बोलती हूँ, अभी भी वही बोलूँगी कि आई एम 100% श्योर कि आपको दोनों ही वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब मैं इसी बात को जो मैंने अब तक आपके साथ की है, उसी को मैं थोड़ा बहुत आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहती हूँ। अब जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जो लोग चीट करते हैं रिलेशनशिप्स में, उसी से रिलेटेड है। और जो मतलब मैंने बहुत देखा है, दिस थिंग इज गोइंग ऑन अ लॉट इन द वर्ल्ड लेटली। सो मेरे को बहुत ज़्यादा ये जनरल एग्जाम्पल लगा जिसके बारे में वी कैन हैव अ चैट। सी, अब हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और हमारा पार्टनर या तो चीट कर दे या हमें मैन्युपुलेट कर दे या हम इससे झूठ बोले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस इंसान को हम सेकंड चांस दें या ना दें। हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिस काइंड ऑफ पर्सन बदलेगा या नहीं बदलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर इस चीज़ पर आंसर दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके साथ चाहता है रहना और अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप रियली वर्कआउट करना चाहता है, तो दे विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी विथ यू। सिंपल सी बात है कि ये चीज़ सिर्फ कहने की नहीं है, बिकॉज अगर सामने वाले को पता है कि वो कुछ गलत कर रहा है एंड एट टाइम्स उसे नहीं भी पता है और आप बिठा कर उसे समझा रहे हो कि ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है एंड यू डोंट लाइक इट, तो डेफिनेटली अगर वो पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो उन चीज़ों के टुवर्ड्स काम ज़रूर करेगा। अब कोई इंसान क्यों झूठ बोलता है? क्योंकि उस चीज़ के पीछे, उस झूठ बोलने के पीछे या तो कुछ ऐसे फियर्स होते हैं हिडन, या कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं चाइल्डहुड से जो छिपे होते हैं और वो इंसान को, उस पर्टिकुलर इंसान को भी नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर लाइक दिस ओनली। हम एनालाइज करना या ऑब्जर्व करना ठीक नहीं समझते। इज वाई बहुत से लोग चाह कर भी बदल नहीं पाते, चाह कर भी झूठ बोलना बंद नहीं होते एक रिलेशनशिप में, बिकॉज वो
रीजंस ही नहीं ढूंढ पाते हैं, और वो जो रीजंस हैं वो हिडन है, वो बहुत डीप है। उनको एनालाइज करना इज नॉट ए 2 मिनट का काम। एंड अगर अब मैं बात करूं मैन्युपुलेशन की, तो मैन्युपुलेशन में भी यही सीन है कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड, जो एनालाइज करने में एक इंसान अनसक्सेसफुल होता है, और वो अपने मैन्युपुलेशन की एक पार से सामने वाले को वो चीज़ें मैन्युपुलेट करना चाहता है कि उसकी चीज़ें फुलफिल हो, उसकी नीड्स फुलफिल हो, क्योंकि वो दूसरे वाले की नहीं सुनता। और वो जो चीज़ फुलफिल होने वाली होती है, या जो नीड फुलफिल होने वाली होती है, वो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही रिलेटेड होती है। दैट इज़ वाई दैट पर्सन ऑलवेज ट्राई टू मैन्युपुलेट द अदर पर्सन, और उसी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स, उसी मैन्युपुलेशन की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं और बहुत बैडली एंड होते हैं। आई यूज टू बिलीव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी ऑल कैन चेंज, एंड हम बदल सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको हम प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मुझे बहुत लेट समझ आया कि हम अपना बेसिक नेचर नहीं बदल सकते, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपना ही एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक टाइप्स का पर्सन हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी बिहेवियर की वजह से या इसी नेचर की वजह से मेरे को बहुत बार रियलिस्टिक नहीं कह सकते, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रही हैं लोगों से, अपने आसपास के फ्रेंड्स से। और मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की दैट मैं ये जो मेरा मेलोड्रामेटिक वाला बिहेवियर है वो चेंज करने की कोशिश करूं, बट आई कुडेंट। हाँ, पहले से जैसे मैं बचपन से बोलूं तो अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट स्टिल वो कहते हैं ना कि मेरे रू में फिल्मीपन है, वो अभी भी है, वो अभी भी बहुत सारी सिचुएशंस में निकल कर बाहर आ जाता है। बट इट्स काइंड ऑफ फनी एट टाइम्स कि जब भी मैं कुछ फिल्मी या मेलोड्रामा वाली चीज़ करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फनी लगता है और हंसते भी हैं लोग। इट्स फाइन विद मी अनटिल और अनलेस मैं लोगों को हंसा रही हूँ अपने मेलोड्रामा से। पर आई डोंट वांट कि मैं अपने मेलोड्रामा से अपने आप को ही हर्ट करूँ या अपने आप के लिए ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करूँ जहाँ पे मेरे लिए सफोकेशन वाली चीज़ बन जाए या एनवायरनमेंट बन जाए। आई डोंट वांट दैट। मैंने पहले से बहुत ज़्यादा इस अपने बिहेवियर पे काम करना चाहा है, चाह रही हूँ और कर भी रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी मेरे अंदर है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट अनटिल और अनलेस मेरा वो नेचर किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, हार्म नहीं कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे हार्म नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं इसी नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने हार्म किया है मेंटली। आई डोंट वांट दैट अगेन इन माई लाइफ। गाइज, एंड में मैं इतना ही कहूँगी कि सोसाइटी में फिट इन होने के लिए हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि हम खुद क्या हैं। बट यू डोंट हैव टू डू इट एट ऑल। आपको वहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है या ऐसे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या आपको सफोकेशन महसूस हो रही है। और आपको इस बात की क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि चेंज योरसेल्फ मतलब ये नहीं होता कि आप जो हो वही अपने आप को बदल दो और कुछ ऐसा बनने की कोशिश करो जो कोई और है, या आप किसी और को मिमिक करने की कोशिश करो। नहीं, चेंज होना मतलब ये है कि आप अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों पर काम करो। आपको अवेयरनेस हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लियर होना अपने हेड में कि आपको क्या चीज़ नहीं चाहिए, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से, इस टॉपिक से हेल्प ज़रूर मिली होगी।
और आप अगर अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करूँगी कि अगर मुझे आपके व्यूज़ भी सुनने को मिलेंगे ऑन दीज टॉपिक्स। Now I will see you in another chat of video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.